नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि दूसरों को देखकर पैसा खर्च करना, जिसे हम पीयर प्रेशर स्पेंडिंग कहते हैं। जैसे अगर दोस्त ने नया फ़ोन लिया है तो मुझे भी वैसा नया फ़ोन लेना है, और अगर किसी ने नया ब्रांडेड कपड़ा खरीदा है तो मुझे भी वैसा कपड़ा चाहिए होता है। और सोशल मीडिया पर ट्रैवल करते हुए देखकर किसी को भी आपको वैसा लाइफस्टाइल चाहिए होता है, और धीरे धीरे यह हैबिट फाइनेंशियल प्रॉब्लम का एक बड़ा रीज़न बन जाता है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पीयर प्रेशर स्पेंडिंग क्या होता है और इस हैबिट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप 1 हो गया, पीयर प्रेशर स्पेंडिंग को समझो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीयर प्रेशर स्पेंडिंग क्या होता है। पीयर प्रेशर स्पेंडिंग का मतलब दूसरों को देखकर या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आकर पैसा खर्च करना, यानी डिसीजन जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका फ़ोन परफेक्टली काम कर रहा है फिर भी आप एक नया फ़ोन ले रहे हो क्योंकि आपका दोस्त ने नया फ़ोन लिया है, तो ये होता है पीयर प्रेशर स्पेंडिंग। और यह हैबिट धीरे धीरे आपकी सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करती है। स्टेप 2 हो गया, नीड्स और वांट्स में डिफरेंस समझो। अगर आप अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना चाहते हो तो नीड्स और वांट्स में डिफरेंस समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि नीड्स वो चीज़ें होती है जो लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, जैसे फूड हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया। और वांट्स वो चीज़ें होती है जो लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, जैसे ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी आइटम, महंगा फ़ोन, ये सब वांट्स होता है। अगर आप हर स्पेंडिंग से, हर परचेज से पहले आप ये देखोगे कि ये मेरा नीड्स है या फिर वांट्स है, तो आप अननेसेसरी स्पेंडिंग से बच सकते हो। स्टेप 3 हो गया, सोशल मीडिया कंपैरिजन से बचो। आजकल सोशल मीडिया भी अननेसेसरी स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। जैसे यूट्यूब हो गया और इंस्टाग्राम पे लोग अपनी बेस्ट लाइफस्टाइल दिखाते हैं, जैसे लग्जरी कार हो गया, ब्रांडेड लाइफस्टाइल हो गया और फॉरेन ट्रिप हो गया। रियलिटी ये होती है कि हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, इसलिए अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर मत करो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर फोकस रखो। स्टेप 4 हो गया, मंथली बजट बनाओ। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल करना चाहते हो तो मंथली बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली बजट बनाने से आपको पता रहता है कि आपको कितना पैसा स्पेंड करना है और कितना पैसा सेव करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मंथली शॉपिंग बजट है 2000 रुपये है, तो आप उतने बजट के अंदर ही आप खर्च करोगे, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, और यह हैबिट आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाती है। स्टेप 5, इंपल्स बाइंग को कंट्रोल करो। कई बार हम कोई चीज़ को देखकर इंस्टेंटली खरीद लेते हैं और इसको बोलते हैं इंपल्स बाइंग। इसको कंट्रोल करने के लिए एक रूल को फॉलो करो जिसे कहते हैं 24 आवर रूल। 24 आवर रूल में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ को आपको पसंद आया तो आप इंस्टेंटली ना खरीद के आपको 24 घंटा वेट करना होता है, मतलब एक दिन के बाद कोई भी चीज़ को आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरी है तो आप ले सकते हो। इससे आपकी जो स्पेंडिंग जो होता है, आपको अननेसेसरी स्पेंडिंग से आप बच सकते हो। स्टेप 6 हो गया, फाइनेंशियल गोल सेट करो। अगर आपके पास एक क्लियर फाइनेंशियल गोल होगा तो आप अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचोगे। एग्जाम्पल के लिए, इमरजेंसी फंड बनाना हो, ट्रैवल के लिए पैसा सेविंग करना हो, या फिर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो। जब आपका फोकस गोल पर होता है तो आपको क्लियरली पता होता है कि कोई भी छोटा सा खर्चा आपको अपनी गोल से दूर ले जा सकता है। स्टेप 7, लोग क्या कहेंगे सोचना बंद करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग क्या कहेंगे इस बात को लेकर पैसा खर्च करना बंद करो, क्योंकि अगर आप पैसा खर्च करते हो तब भी लोग बोलते हैं, अगर आप पैसा नहीं खर्च करते हो तब भी लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आप अननेसेसरी स्पेंडिंग की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गए तो उसका इम्पैक्ट आपके पूरा लाइफ के ऊपर पड़ेगा। इसलिए डिसीजन हमेशा फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर ही लो। तो दोस्तों, अगर आप दूसरों को देखकर पैसा खर्च करने की हैबिट को कंट्रोल करना चाहते हो तो पीयर प्रेशर स्पेंडिंग को समझो और नीड और वांट्स में डिफरेंस समझो, बजट बनाओ और सोशल मीडिया कंपैरिजन से बचो। उसके बाद आते हैं इंपल्स बाइंग को कंट्रोल करो और क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करो। अगर आप ये सिंपल हैबिट को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रांग हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।